Hello students. Welcome to the next lecture of the session fixed beam. In this lecture, I will describe, I will explain the how to solve the various numericals of fixed beam. जैसा कि लास्ट क्लास तक हमने पढ़ाया था कि आपको मैक्लोज मेथड से हमने बताया था, मैक्लोज मेथड से कि हम उसमें चार मैक्लोज मेथड में अगर अनसिमेट्रिकल लोडिंग रहा, मैक्लोज मेथड में अगर अनसिमेट्रिकल लोडिंग रहा तो चार वेरिएबल होते हैं RA, MA, C1, C2। तो चार वेरिएबल्स को निकालने के लिए आपको चार मिनिमम इक्वेशंस चाहिए, जो कि हमारा चार बाउंड्री कंडीशंस कहाँ से डेवलप होता था, तो सपोर्ट कंडीशन से, कि दोनों सपोर्ट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन जीरो करते थे, जिससे कि चार बाउंड्री कंडीशन से चार वेरिएबल हम फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, न्यूमेरिकल्स को ये मैं बताऊंगी। न्यूमेरिकल्स को पूरा सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा मैं बस एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ कि बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम है आपका। अब फिक्स्ड बीम में देखो, यहाँ पर अगर मान लो आपको यूडीएल रहा, एक आपका पॉइंट लोड भी यहाँ रहा। ठीक है, तो मान लो ये आपका हो गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये रहा आपका, मान लो सपोज दिस इज 50 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस सपोज कि ये 10 मीटर हो गया, और यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, सपोज कि ये डिस्टेंस आपका सब 6 मीटर मान लेते हैं इसे। ठीक है, 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको 4 मीटर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो आप कि यहाँ पर सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है, तो सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एक तो आपका RA, MA, ठीक है, दो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं RA, MA, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी, एक तो हमने जो एरिया वाला मेथड बताया था उस तरीके से आप इसमें, उस तरीके से भी आप इसमें जा सकते हो। क्या करेंगे कि वही आप जैसे हम निकालते हैं कि उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हर एक लोड के लिए अलग बेंडिंग डायग्राम आप बनाओ। हर एक लोड के लिए अलग बेंडिंग डायग्राम आप बनाओ। ठीक है, तो ये इस लोड के लिए हमने बेंडिंग डायग्राम बनाया, यहाँ WAB/L। ठीक है, ये 5 इंटू 6 इंटू 4/10 WAB/L ये वाला मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, यूडीएल के लिए WL²/8 ये आप निकाल देंगे यहाँ का मैग्नीट्यूड। और फिर अलग अलग आप क्या कीजिएगा, जैसे A1 इज इक्वल टू A2 करते हैं आप, तो यहाँ पर एक तो फिक्स्ड बीम वाला जो है आपका, ये फिक्स्ड बीम वाला इस तरीके से कुछ आएगा। सपोज कि MB यहाँ पर बड़ा हो, ऐसा हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर कौन बड़ा है, MA बड़ा है या MB बड़ा है, हमने बस एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये सपोज हमने ऐसा डायग्राम बनाया फिक्स्ड बीम का, तो A2 एरिया इसका ले लेंगे हम। ठीक है, और A1 जो एरिया लेंगे वो इस दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, मतलब समेशन ऑफ दीज टू एरिया। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके आप यहाँ पर यानी क्या करेंगे, फ्री BMD का एरिया का समेशन, यानी यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू इसका जो आएगा, मान लो सपोज ये आता है आपको Y1,
तो ये यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू y1 इंटू 10 इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर आता है ये y2, WL² / 8 होता है ना ये, यहाँ से कर लेंगे 10 इंटू L² यानी 10 का स्क्वायर बाई 8, तो ये हो गया y2। ठीक है, अब इसका एरिया 2/3 समेशन, सॉरी 2/3 इंटू बेस 10 इंटू हाइट y2। ठीक है, तो ये टोटल समेशन हो गया आपको A1। तो आपको जितने भी लोड्स रहेंगे उसका इंडिविजुअल एरिया निकाल करके समेशन करना होगा। तो ये हो गया आपको थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस चला जाता है। इस वजह से जब भी अगर बहुत सारे लोड्स आ गए वहाँ किसी फिक्स्ड बीम में, तो जनरली हम मैकलोज मेथड ही अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी स्पेसिफाई जनरली नहीं आता है। अगर बहुत सारे लोड्स रहते हैं और सॉल्व करने अगर क्वेश्चन में आएगा तो जनरली नहीं आता है कि ये आपको मैकलोज मेथड से करना है या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करना है, ये आपको कुछ नहीं देगा। उस अगर टिपिकल क्वेश्चन रहा तो उसमें सिंपली आपको बोलेगा कि फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने, डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट निकालने, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने, तो ये सब आप सिंपली मैकलोज मेथड से ही अप्लाई कीजिए। ठीक है, इट्स बेटर कि मैकलोज मेथड अप्लाई करो। तो यहाँ पर आप देखो मैकलोज अगर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तब कैसे होगा। तो क्या करेंगे हम, मैकलोज के लिए हमने बताया था जैसा कि सारे लोड्स के बाद हम एक सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स सेक्शन हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या किए, फिर एम एक्स का एक्सप्रेशन निकाल दिए। तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए एक्स माइनस एम ए माइनस 10x² बाई 2 माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, ये ले सकते हैं। अब एम एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपको, तो यहाँ से क्या हो गया, EI d² बाई dx² इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ एम एक्स आर ए एक्स माइनस एम ए माइनस 5x² माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, EI dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू RA x² बाई 2 माइनस MA x माइनस 5x³ बाई 3, ठीक है, माइनस 50x माइनस 6 का स्क्वायर बाई 2 यानी 25 यहाँ रख देते हैं, प्लस C1। फिर EI इज इक्वल टू RA x³ बाई 6 माइनस MA x² बाई 2 माइनस 5x4 बाई 12 माइनस 25x माइनस 6 का क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, तो ये आप इंटीग्रेट करेंगे, आपको बाउंड्री कंडीशंस हम क्या लगाएंगे, तो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट सपोर्ट पे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब x सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स 0, dy बाई डी एक्स भी यहाँ पे सपोर्ट पे 0 होगा, फिक्स्ड बीम में फिक्स सपोर्ट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पुट करेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा आपको C1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमने जैसा पहले भी बताया था कि C1 और C2 ऑलवेज 0 हो जाते हैं फिक्स्ड बीम में। ठीक है, फिर जब ये C1 C2 वैल्यू 0 हो गए तो आपका इक्वेशन आ गया EI dy बाई डी एक्स का और EI का। नेक्स्ट जो है और बाउंड्री कंडीशंस, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशंस और क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लगाएंगे इस इक्वेशन में L रखेंगे, L यानी यहाँ पर 10 मीटर है ना, x इज इक्वल टू 10 पे y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10 पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रखो dy बाई डी एक्स 0, यहाँ 10 रखो, यहाँ फिर सारे x के वैल्यू की जगह 10 रखेंगे और C1 तो 0 ही है, तो इससे RA और MA का एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, RA और MA का एक इक्वेशन आ जाएगा।
फिर यहाँ पर भी हम रखेंगे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 पे y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आर ए और एम ए का एक टर्म आ जाए, एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो अननोन आर ए और एम ए की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें फिक्स्ड इन मोमेंट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब एम ए फाइंड आउट हो गया। हाँ हाँ ठीक है, एम ए फाइंड आउट हो जाएगा, आर ए फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ एम बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितना मोमेंट यहाँ पर आ रहा है, आर ए इंटू 10, फिर माइनस एम ए, फिर माइनस 10 इंटू 10 स्क्वायर बाई 2, माइनस 50 इंटू 4। तो इस तरीके से यहाँ पर मोमेंट आ जाएगा, निकल जाएगा बी पॉइंट पे। तो एम ए और एम बी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप निकाल करके बताना, अगर नहीं निकला तो फिर आप पूछना। ठीक है, हम ये आप लोग को वर्क दे रहे हैं, तो ये आप लोग निकाल के बताना एम ए और एम बी का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अच्छा ठीक है, इस तो फिक्स्ड बीम का जनरली क्वेश्चंस जो है वो इसी टाइप में आप बनाइएगा कि मैक्लोज मेथड से सॉल्व करेंगे हम। अगर सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं रहा तो, सिमेट्रिकल रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी से कीजिए, कोई इशू नहीं है। वो सिमेट्रिकल रहा तो एरिया ही इक्वेट करके आपको फिक्स्ड इन मोमेंट का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, और फिर जब मोमेंट निकल गया तो डायग्राम भी हम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम भी आप सुप्रीम पोज कर दीजिए। कहाँ पर जनरली कहाँ कहाँ, अच्छा यहाँ पर जनरली आप सुप्रीम पोज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो क्या हो कर देना आप कि यहाँ पे चूंकि ये यूडीएल तो पूरा होल लेंथ ऑफ द बीम है, तो यहाँ पर जब डायग्राम आप बनाओगे, यहाँ पर डायग्राम जब बनाएंगे आप, तो हर जगह आपका कर्व ही आएगा। ठीक है, हर जगह आपका यहाँ पर कर्व ही आएगा। जैसे हमने यहाँ जैसे मान लो कि किस ए पॉइंट पे हमें कुछ निकला, तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ आ जाएगा ए पॉइंट पे। फिर सपोज कि यहाँ पर कुछ निकला, वैल्यू जो भी आपका आ रहा है, मान लो कुछ वैल्यू जो भी आएगा वहां पे पॉइंट इंडिकेट कर देना और उसको ऐड कर देना। जैसे मान लो इस सी पॉइंट पे मान लो यहाँ पर आ रहा है आपको वैल्यू, तो आप इस तरीके से कुछ ऐड कर दो। फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रहा है आपको, इस तरीके से तो नहीं आएगा, एक मिनट, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम आएगा, नेगेटिव नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ -30 आ गया, यहाँ आ गया आपको +20, तो इस तरीके से आप यहाँ से ऐसे बना लो। फिर यहाँ आ गया मान लो -15, तो इस तरीके से आप ऐसे चल जाओ। तो मतलब इस तरीके से आप बना लेना कि ये चूंकि यूडियल है तो पैराबोलिक ही डायग्राम बनेगा, कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, और जहाँ क्रिटिकल पॉइंट है सपोर्ट पे, दोनों सपोर्ट पे और इसके ये जहाँ पर लोड है, वैसे पॉइंट पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फिर उसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो यही हो गया फाइनल बीएमडी डायग्राम। तो हमने यहाँ भी किया, सपोज कि एम ए के वैल्यू -30 आ रहा है, एम बी की वैल्यू -20 आ रही है, और यहाँ पर सी पर कुछ वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में, तो आप ऐसे करना, यहाँ पर 30 कर दो, यहाँ 20 कर दो, यहाँ से यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रहा है तो इसको ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा आप, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहां पर यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम अब खत्म हुआ, आप प्रैक्टिस करना इसमें।